इतिहास में भारतीय सेनाओं का विशेष आकर्षण रहे हैं उनके हाथी। इन हाथियों का उल्लेख हमें न केवल भारतीय स्रोतों में पढ़ने को मिलता है, अपितु पश्चिमी स्रोतों में भी भारतीय सेनाओं का इन हाथियों पर निर्भरता के उल्लेख हमें पढ़ने को मिलते हैं। प्रस्तुत वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे यह हाथी प्राचीन भारतीय सेना का अभिन्न अंग बने। जब हम प्राचीन भारतीय सेना की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सेनाएं समय के साथ परिवर्तित होती रहीं। यदि हम पूर्व वैदिक काल की बात करें, जिसका वर्णन हमें ऋग्वेद के सबसे प्राचीन खंडों में पढ़ने को मिलता है, तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद के इन प्राचीन खंडों में रथों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के पुरातन खंडों में अनेक ऋचाएं रथों का यशगान कर रही हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि पूर्व वैदिक कालीन युद्धों में रथ अत्यंत महत्वपूर्ण थे। रथ के अतिरिक्त पूर्व वैदिक काल की सेनाओं में पैदल सैनिक एवं घुड़सवार सैनिक भी विद्यमान थे। किंतु जब हम इन ऋग्वेद के प्राचीन खंडों में हाथियों से जुड़े साक्ष्यों को खोजने का प्रयास करते हैं तो यह प्रतीत होता है कि इस काल में हाथियों को जंगली जानवर समझा जाता था। इस काल में हाथियों को अभी पालतू नहीं बनाया गया था और संभवतः इसी कारण से ऋग्वेद में हाथियों के लिए मृगहस्तिन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है ऐसा जंगली जानवर जिसका एक हाथ हो। हाथ का अभिप्राय यहाँ संभवतः हाथी की सूंड से है। इन साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व वैदिक कालिक युद्धों में हाथियों का प्रयोग नहीं होता था। अब हमने बात कर ली है पूर्व वैदिक काल की, परंतु यदि ऐसा पूछा जाए कि यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ऐसा कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हाथियों का प्रयोग होता था? क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हाथियों को पशु के रूप में प्रयोग करते थे? इन प्रश्नों का उत्तर अभी दे पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वैदिक काल की भांति सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े साहित्यिक स्रोतों को अभी तक हम नहीं जान पाए हैं। इसके कारण हमें आश्रय लेना होगा पुरातात्विक स्रोतों का, और यदि हम इन पुरातात्विक स्रोतों की बात करें जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हैं, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें। इन मोहरों में से कुछ पर हाथियों के चित्र बने हुए हैं, किंतु मात्र इन चित्रों के आधार पर हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने हाथियों पर नियंत्रण पा लिया था और इस काल के युद्धों में भी हाथियों का प्रयोग आरंभ हो गया था। तो यह तो हो गई सिंधु घाटी सभ्यता की बात। यदि हम पुनः वैदिक काल में लौट जाएं और बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो हम देखते हैं कि इस काल से जुड़े ऐसे साक्ष्य हैं जिससे हम यह कह सकते हैं कि इस काल में हाथियों का प्रयोग होना आरंभ हो गया था। उत्तर वैदिक काल का एक वैदिक ग्रंथ है जिसमें उल्लेख आया है कि राजा पुरोहित को दान दे रहा है और इस दान का भाग एक हाथी भी है। यदि हम ऐत्रेयी ब्राह्मण की बात करें जो कि एक उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है, तो उसमें हमें दान की सूची दी गई है और इस दान की सूची में हाथी भी सम्मिलित हैं। राजा का पुरोहित को हाथी दान के रूप में देना यह बतलाता है कि उत्तर वैदिक काल के लोगों ने हाथी को पशु बना लिया था। वैदिक ग्रंथों की तुलना यदि हम रामायण एवं महाभारत से करें तो हमें इन ग्रंथों में हाथियों से संबंधित स्पष्ट उल्लेख मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। जहां वैदिक ग्रंथों में भगवान इंद्र की सवारी रथों को बताया गया है, वहीं महाभारत में भगवान इंद्र एक दिव्य हाथी पर विराजते हैं जिसका नाम ऐरावत अथवा ऐरावन बताया गया है। इंद्र का हाथियों से संबंध हमें बौद्ध ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। सांची एवं भारूत के प्रसिद्ध चित्रों में वह प्रसंग भी दर्शाया गया है जब गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व उनकी माता माया के स्वप्न में इंद्र के वाहन ऐरावत प्रकट हुए थे। महाभारत में हमें युद्ध में भी हाथियों का प्रयोग दिखना आरंभ हो जाता है। महाभारत में अनेक स्थानों पर युद्धक हाथियों का वर्णन मिलता है, किंतु रोचक बात यह है कि महाभारत युद्ध के सभी प्रमुख नायक रथों का ही उपयोग करते दिखते हैं।
ठीक ऐसा ही रामायण में भी हो रहा है। युद्ध में हाथियों के लड़ने का उल्लेख तो है, किंतु युद्ध के प्रमुख नायक रथों पर आरूढ़ होकर ही लड़ रहे हैं। जब भगवान राम अंत में रावण से युद्ध करने वाले होते हैं, किंतु उनके पास रथ नहीं होता है, तो स्वयं देवराज इंद्र आकर श्री राम को अपना रथ प्रदान करते हैं। इन प्रसंगों से यह स्पष्ट हो जाता है कि रामायण एवं महाभारत की इन सेनाओं में रथ सर्वश्रेष्ठ थे। इन दोनों ग्रंथों में हमें चतुरांग बल की अवधारणा भी पढ़ने को मिलती है। चतुरांग बल का अर्थ हुआ एक सेना के 4 बल, और यह 4 बल थे पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी एवं रथ। यद्यपि इस समय तक रथों की भूमिका सर्वश्रेष्ठ थी, परंतु चतुरांग बल में हाथियों को भी एक भाग के रूप में दिखलाना यह बताता है कि इस समय तक हाथी भी सेना का एक अंग बन चुके थे। चतुरांग बल की इस अवधारणा का उल्लेख हमें पश्चिमी स्रोतों में भी पढ़ने को मिलता है। पश्चिमी स्रोतों में नंद साम्राज्य की सेना का विवरण आया है और हमें बताया जाता है कि नंद साम्राज्य की सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20 सहस्र अश्वारोही सैनिक, 2 सहस्र रथ एवं 4 सहस्र युद्धक हाथी विद्यमान थे। यह संख्या अवश्य ही बढ़ा चढ़ाकर बताई गई होगी, किंतु इस वर्णन से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समय की भारतीय सेना में भी 4 वर्गों में विभाजित चतुरांग बल का स्वरूप विद्यमान था। परंतु हम धीरे धीरे देखते हैं कि चतुरांग बल के इन चारों बलों में से हाथी सबसे महत्वपूर्ण बल बन जाते हैं। यदि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ें तो कौटिल्य हमें बताते हैं कि विशाल शरीर वाले यह हाथी युद्ध में शत्रु सेना की सुसज्जित व्यूह रचना एवं शत्रुओं की छावनी को ध्वस्त करने में समर्थ हैं। यह गजराज जोखिम भरे कार्यों को करने का सामर्थ्य भी रखते हैं। कौटिल्य के इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समय की सेना का हाथी एक अभिन्न अंग बन चुके थे। कौटिल्य के साथ साथ एक और राजनीतिज्ञ जिनका नाम कामंदक है, वह भी यह कहते हैं कि हाथियों पर ही एक राजा का संपूर्ण साम्राज्य निर्भर है। इस पूरे प्रसंग से आपके मन में यह प्रश्न आया होगा कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हाथी भारतीय सेना का इतना महत्वपूर्ण अंग बन गए। कैसे इन महान विशाल साम्राज्यों के भाग्य का निर्धारण हाथियों पर निर्भर हो गया। इन प्रश्नों का उत्तर हमें कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में देते हैं और कौटिल्य के अनुसार हाथियों का प्रयोग निम्नलिखित कारणों से होता था। प्रथम, युद्ध के समय हाथी कूच कर रही सेना के सबसे आगे चलकर संपूर्ण सेना को सुरक्षा प्रदान करते थे। द्वितीय, हाथी सेना के लिए मार्ग बनाने, सेना के ठहरने हेतु पड़ावों का निर्माण करने में सहायक होते थे। तृतीय, हाथी जंगल के वृक्षों एवं झाड़ियों को सरलता से हटाने में सक्षम थे। चतुर्थ, हाथी शत्रु दुर्ग के द्वारों, दीवारों आदि को ध्वस्त करने में समर्थ थे। कौटिल्य के अनुसार इन्हीं कारणों से युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया जाता था, किंतु इन सब के अतिरिक्त हाथियों के प्रयोगों का मुख्य कारण था हाथी शत्रु की व्यूह रचना को ध्वस्त करने में अति सक्षम थे। प्राचीन भारतीय सेनाओं के अन्य अंगों जैसे रथों के लिए शत्रु सेना की व्यूह रचना को तोड़ना अत्यंत कठिन कार्य था, किंतु गजराज इस दुर्गम कार्य को बड़ी सरलता से कर सकने में समर्थ थे। हाथी के इसी विशेष सामर्थ्य के कारण उनकी उपयोगिता बढ़ती ही चली गई। महाजनपद काल, जो कि 500 सदी ईसा पूर्व के आसपास का था, और मौर्य काल तक हम देखते हैं कि रथों एवं हाथियों का प्रयोग युद्धों में साथ साथ होता था, परंतु यह क्रम अधिक समय तक नहीं चला। मौर्य काल की समाप्ति के पश्चात हम देखते हैं कि रथों का पतन होना आरंभ हो गया और हाथियों की भूमिका युद्ध में बढ़ती चली गई। किंतु युद्ध में इन रथों के प्रयोगों का अपना एक इतिहास है, और यदि आपको इस इतिहास के बारे में जानना है तो कृपया करके यह वीडियो देखें, जिसमें मैंने रथों को किस प्रकार से युद्धों में प्रयोग किया जाता था उसका उल्लेख किया है। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।